नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि इस देश में कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो किसी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार कर देगी? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी प्रदेश में वहां का एक मेला प्राधिकरण किसी शंकराचार्य को नोटिस जारी करके कहे कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिन शंकराचार्य के चरणों में प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हों, उन शंकराचार्य को एक राज्य की सरकार ये साबित करने की चुनौती दे कि वे साबित करें कि वे वास्तव में शंकराचार्य हैं? और क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रदेश की सरकार का मुखिया एक भगवा वेशधारी है, एक योगी है, एक साधु है, और उसी प्रदेश की सरकार एक शंकराचार्य से किसी अदालती आदेश के बहाने ये साबित करने को कहे कि वे शंकराचार्य हैं, उनसे ये कहा जाए कि उन्होंने अपने शिविर या अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिख रखा है? निश्चित तौर पर आपको एक बार भी विश्वास नहीं होगा कि किसी शंकराचार्य से श्री सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु और सबसे बड़े पद पर विराजमान किसी शंकराचार्य से कोई सरकार ये कह सकती है कि वे साबित करें कि वे वास्तव में शंकराचार्य हैं। लेकिन ये सब हुआ है, और वो भी उस उत्तर प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भगवा वस्त्र पहनने वाले एक योगी, एक तथाकथित साधु, जिस सूबे के, जिस प्रदेश के सिरमौर हैं, मुखिया हैं, उस प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से ये कहा गया है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। आप जानते ही हैं कि प्रयागराज में माघ मेले के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने संगी साथी साधुओं के साथ स्नान करने के लिए संगम की तरफ जा रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उस वक्त जो कुछ हुआ एक बार फिर देख लीजिए। किस तरह जगत गुरु शंकराचार्य और उनके काफिले को, उनके रथ को रोका गया। पुलिस ने झूमा झटकी की, साधुओं और वेद पाठी बालकों पर लाठियां भी चलाई गईं। इस घटना के बाद से शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने शिविर में प्रवेश नहीं किया है। उनकी मांग है कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से स्नान करने का अवसर दिया जाए, लेकिन प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जिले का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़े हुए हैं। बढ़ते बढ़ते ये विवाद उस स्तर पर पहुंच गया है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शंकराचार्य को नोटिस जारी करके कहा है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। उनका पट्टाभिषेक हुआ है। नोटिस के मुताबिक शंकराचार्य के पट्टाभिषेक को लेकर कोई मुकदमा लंबित है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट की तरफ से अंतिम निर्णय न आ जाए तब तक शंकराचार्य पद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
अदालत के इस प्रकरण के हवाले से मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस जारी करके कहा है कि उन्होंने अपने शिविर में जो शंकराचार्य शब्द लिख रखा है वो गलत तरीके से लिखा गया है। इसे लिखने की उन्हें पात्रता नहीं है, उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर वे साबित करें कि उन्होंने शंकराचार्य शब्द कैसे लिखा हुआ है। यानी ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अगले 24 घंटे में यह साबित करना है कि वे शंकराचार्य हैं। ऐसा इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार ने, किसी मेला प्राधिकरण ने किसी शंकराचार्य को ऐसा नोटिस जारी किया हो। और ये नोटिस शंकराचार्य के प्रयागराज में माघ मेले में शिविर पर चस्पा कर दिया गया है। आइए शंकराचार्य ने इस नोटिस को मिलने के बाद क्या कहा वो भी सुन लीजिए। वे सीधी चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि शंकराचार्य के पद का निर्धारण शंकराचार्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो तय कर सके कि कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। आपको याद होगा कि प्रयागराज में माघ मेले में जा रहे शंकराचार्य और उनके काफिले के साथ पुलिस ने जो सलूक किया था, उसके बाद ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। उस घटना के बाद साधुओं पर लाठीचार्ज और बाल साधकों के साथ बदसलूकी पर शंकराचार्य ने कहा था कि ये उनकी हत्या की साजिश थी। आइए सुनते हैं शंकराचार्य ने क्या कहा। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदें और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दें। और सबसे अहम बात यह है कि जिन जगत गुरु शंकराचार्य को यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं, उन्हीं शंकराचार्य के श्री चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक
नतमस्तक हो चुके हैं। आपको याद होगा, राष्ट्र सेठ अंबानी के घर एक शादी में जगत गुरु शंकराचार्य पहुंचे थे। इन्हीं शंकराचार्य के आसन के सामने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था नवाया था, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया था और इन्हीं शंकराचार्य को योगी की सरकार नोटिस देकर कह रही है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। तो अब देखना यह है कि योगी सरकार और जगत गुरु शंकराचार्य के बीच चल रहा यह विवाद कब समाप्त होता है, कब इसका पटाक्षेप होता है, क्योंकि योगी की सरकार शंकराचार्य को उनकी मर्जी के मुताबिक स्नान करने देने के लिए तैयार नहीं है और उधर जगत गुरु शंकराचार्य अपने हठ पर कायम है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।